तो एक साल यूपी खुशहाल है, यह सरकार का दावा है, लेकिन विपक्ष को इन दावों में हकीकत नहीं दिखाई दे रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, फराज किदवई हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, प्रभाकर पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष यादव प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद है हमारे साथ, और विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी से शुरुआत करते हैं। अनिला जी, एक साल और हो गया, 6 साल पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश को कहां तक आप लोग ले जाने में कामयाब हुए हैं? मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन विपक्ष को इसमें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। मेरी सबको राम राम और पूरे उत्तर प्रदेश को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि पिछले 6 वर्षों में उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री उनके साथ है जो उनके बीच में खड़ा हुआ है, जो निरंतर दिन और रात उनकी सेवा में लगा हुआ है। और यही कारण है कि 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। और एक साल में जिस प्रकार से एक कठोर तपस्या कर जो कार्य पहले कर रहे थे और उसको पूरा कर सके, वो हमने देखा है, उसका रिफ्लेक्शन देखा है, अलग अलग योजनाओं में देखा है। बहुत कठिन समय भी देखा उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल के समय, तब भी हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार से खुद को भी कोरोना हो गया, उसके बावजूद लोगों के बीच में वो रहे हैं, टीम का गठन किया, निरंतर लोगों को कोई परेशानी ना हो। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन पहुंचता रहा, वैक्सीनेशन में अव्वल नंबर पे है पूरे भारतवर्ष में। तो आज मैं देखूं कि जो भी पैरामीटर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ा गया और उत्तर प्रदेश की जनता ने। लेकिन विपक्ष का पैरामीटर क्या है अनिला जी? जी तो यही है, विपक्ष का पैरामीटर क्या है? आप कह रहे ह्यूमन इंडेक्स पर और बाकी जो पैरामीटर है उस पर उत्तर प्रदेश अव्वल है, लेकिन विपक्ष किस पैरामीटर पर देखता है उत्तर प्रदेश को और सरकार को? देखिए, ऐसा है कि अगर विपक्ष पानी पी पी कर गालियां दे तो समझ लीजिए कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। विपक्ष में बेहद ज्यादा बेचैनी है। हम तो सीधी सीधी चुनौती देते हैं ना, आंकड़ों पे बात कर लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस। आंकड़ों पर बात कर लीजिए। अनिला सिंह कह रही हैं कि आंकड़ों पर बात कर लीजिए। फराज किदवई साहब, आंकड़ों पर आप लोग बात क्यों नहीं करते? कौन से पैरामीटर के साथ आप उत्तर प्रदेश सरकार को एवेल्युएट करते हैं? देखिए, अनिला सिंह जी अभी आंकड़ों की बात कर रही थी, एंड थैंक यू वेरी मच कि कम से कम किसी ने आज आंकड़ों की बात की है। देखिए, उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस बेसिकली आप एनालाइज कर सकते हैं, या तो एज करेक्टली सजेस्टेड बाय मिस अनिला सिंह के, या तो आंकड़ों से कर सकते हैं, और या तो जो आप डेवलपमेंट महसूस करते हैं। आज की जो डिबेट है उसमें चलिए आंकड़ों पे ही बात हो जाती है। अब क्योंकि जब आंकड़ों पे बात हो रही है तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आज हम जो बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे ग्रो कर रहा है, तो 5 पैरामीटर्स पे अनिला सिंह जी से आज मेरी आप डायरेक्ट डिबेट करा दीजिए। पहला हम देखेंगे कि इकोनॉमी कैसे चल रही है उत्तर प्रदेश की, जिसमें हम डेटा पॉइंट की बात करेंगे, और हम इकोनॉमी को फील भी जनता करती है, इकोनॉमी के लिए को कैसा फील कर रही है। दूसरा हम देखेंगे कि जनरल सिचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, जिसमें कि अनिला सिंह जी ने अभी आंकड़ों की बात कही और मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, तो हम नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी बात करेंगे। तीसरा हम इन्वायरमेंट की भी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज और जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उस पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कैसे काम कर रही है। चौथा हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे। पांचवा हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे। अब अनिला सिंह जी से पूछ लीजिए कि ये जो 5 टॉपिक हैं, इसमें हमको लगता है ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कवर हो गई है, इसमें किस डेटा पॉइंट पे बात करेंगे, उस डेटा पॉइंट पे ही बात कर ली जाए। अनिला जी जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं जवाब इसलिए देना चाहूंगी इनका कि जब कंपैरेटिव एनालिसिस होता है सरकारों का, तो जो आम इंसान होता है उसके नजरिए से भी देखना चाहिए। और आम इंसान के नजरिए से अगर देखते हुए मैं आंकड़ों की बात करती हूँ और कंपैरेटिव एनालिसिस करती हूँ, तो एक आम छोटे से गरीब के लिए अगर उसके घर में शौचालय होता है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। उस घर की महिलाएं जो है उनसे पूछिए, इनके यहाँ 2012 से 17 में 25 लाख केवल शौचालय बने थे। हमारे यहाँ 2017 2.25 करोड़। फराज किदवई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने जो आंकड़े पिछले 6 साल 6 दिन के आपने रखे हैं, उसके साथ साथ आपने अपनी सरकार के 5 साल के भी आंकड़े रखे हैं क्या? तब कंपैरिजन बेहतर तरीके से पाए। मैंने अभी कोई आंकड़ा नहीं रखा, आंकड़ा तो मैं रखने जा रहा हूं।
जल्दी से फराज किदवई साहब, सबसे पहले, लेकिन साथ में 12 से 17 के बीच का भी आंकड़ा बताते चलिए, जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम कर दूंगा, पूरी कंपैरेटिव एनालिसिस कर दूंगा जल्दी। देखिए उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी की अगर हम बात करें एट करंट प्राइस की, तो 2016-2017 में इट वाज 13.26%, 2020 और 21 में ये नोज ड्राइव हुई और 1.05% हो गई, और 2021-22 में 4.24% हो गई। जब इस प्रदेश के डेवलपमेंट आइकन, इस प्रदेश के छोटे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे थे, तो 13.26% जीएसडीपी थी, और आज की तारीख में 4.24% है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो मार्च 2017 में जब हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी जब इन्होंने जीएसडीपी साइज की भी तो बात कीजिए किदवई साहब, जीएसडीपी के साइज की भी तो बात कीजिए सर। साइज तो कंपैरेटिव है ना, वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे। नहीं, आप उत्तर प्रदेश, आपको साइज में तो बताना पड़ेगा, जीएसडीपी का साइज में तो बताइएगा सर। साइज क्या है, साइज क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए तो आप परसेंटेज देखेंगे ना, उत्तर प्रदेश नहीं तो साइज में तो बताना पड़ेगा ना सर। अभी तो कोरोना से उत्तर प्रदेश और पूरा देश उभरा है, आपको साइज में बताना पड़ेगा। आप डेवलपमेंट देखेंगे तो पूरे विश्व स्तर पर जो डेवलपमेंट है उसमें भारत बहुत आगे, उत्तर प्रदेश उससे आगे। मैं जानना चाहता हूं आपको साइज में तो बताना पड़ेगा। मुझे अपना पॉइंट तो पूरा कर लेने दिए सर। नहीं सर, बाकी मेहमान भी है, बाकियों के पास भी जाना है। हाँ, तो अभी साहब जल्दी से डेटा पॉइंट की बात कर रही है, तो आप डेटा पॉइंट पे बात करने दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्च 2017 में 2.40% था, जो कि दिसंबर 2022 में 4.30% हो गया। एवरेज इन्फ्लेशन 2017 बीजेपी तो कहती है 14% था, बीजेपी कहती है 14% था। ये कौन सा आंकड़ा रखना है आप? अनिला जी ये कह रहे हैं कि 2017 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.5% या 2.1% कह रहे हैं। 2017 में 2.70% था, मार्च 2017 में 2.40% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। आज की तारीख में 2.9% है। 2017 मार्च 2017 में 2.40% था। चलिए, बाकी मेहमान नाराज हो जाएंगे मुझसे, बाकी मेहमान नाराज हो जाएंगे और ब्रेक भी मुझे लेना पड़ेगा, तो बाकी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर पांडे हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर जी, उत्तर प्रदेश के 6 साल 6 दिन के कार्यकाल को किस तौर पर कांग्रेस देखती है? हालांकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस को बताया है कि कांग्रेस किस स्थिति में है उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भी। जल्दी से सर। साहिब की ये नारा दे रहे हैं कि यूपी खुशहाल, लेकिन जनता जान रही है कि यूपी है बेहाल। खुशहाल किस बात से? अभी सपा के प्रवक्ता डाटा दे रहे थे, एक भी जवाब ये दे नहीं पाएंगे भाजपा प्रवक्ता, न तो दे पाएंगी। भाई, किसी भी प्रदेश या देश की बुनियादी ढांचा में 3 अति आवश्यक वस्तुएं निहित रहती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। संपूर्ण भारतवासी इस बात से बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि उनको समय से रोटी मिल रहा हो, समय से कपड़ा मिल रहा हो और मकान की व्यवस्था हो। जरा हमको ये बता दें, भाजपा गवर्नमेंट तो कहती है सबसे ज्यादा मकान महंगाई है कि नहीं? प्रभाकर जी सॉरी मैं रोक रहा हूं आपको। प्रभाकर जी, सरकार तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि जो गरीबों को हमने पक्के मकान बना करके दिए, खाने की व्यवस्था जो है अगले साल तक, शायद मार्च तक सरकार ने अन्न की व्यवस्था की है, कपड़े की व्यवस्था शायद नहीं की है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दे। उत्तर प्रदेश की ग्रोथ के विषय में आप बिल्कुल अवगत हो जाएंगे, मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। महंगाई है कि नहीं? 5 किलो 10 किलो राशन, 1 किलो सरसों का तेल देने के बावजूद और मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि नहीं भारत उत्तर जनता की? और आवश्यकताएं हैं कि नहीं? महंगाई इतनी चरम पर है, इसके लिए इन्होंने क्या उपाय किया? बड़ा बड़ा इश्तहार, बड़ा बड़ा ढिढोरा, ये पीट कर भाई किसको? जो जनता जनार्दन स्वरूप है, जो जनता ईश्वर है, नारायण है, उसको आप क्यों मूर्ख बना रहे हैं भाई? ठीक है, सरकार तो कहती है कि हम जनता को जनार्दन मान के जनता के लिए लगातार 24/7 काम कर रहे हैं।